बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। अपॉस्ट्रोफी के इस्तेमाल में हमसे कुछ गलतियां होती है, तो आइए इस मुख्तसर वीडियो में उन गलतियों का अजाला और तस्हीह करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिए, अपॉस्ट्रोफी इस सिंबल का नाम है। फिर इस अपॉस्ट्रोफी के साथ हम कभी कभार इस लगाते हैं, और कभी पहले से इस मौजूद होता है तो फिर हम बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। यानी दो किस्म का अपॉस्ट्रोफी एस बनता है, पहला अपॉस्ट्रोफी और बाद में एस, और कभी इस पहले होता है तो फिर हम बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। याद रखिए, अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप। ये ओनरशिप जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अहमद कार, अहमद की गाड़ी, तो ये जो गाड़ी है ये अहमद की है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो अहमद कार की जो स्ट्रक्चर है, इट शोज पोजीशन, ये पोजीशन को जाहिर करता है। दूसरे एग्जांपल में देखें, अलीज ब्रदर, अली की भाई। अब एक भाई का दूसरे भाई पर कब्जा और पोजीशन नहीं है, यहां हम ताल्लुक की बात करते हैं। तो जब आप इंसान का इंसान के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो आपने इस सेंस में ओनरशिप का लफ्ज नहीं लगाना है, बल्कि यहां इट शोज रिलेशनशिप। सो अलीज ब्रदर, ये रिलेशनशिप है। तो अपॉस्ट्रोफी आल्सो शोज रिलेशनशिप। तीसरा एक फंक्शन है कि अपॉस्ट्रोफी आल्सो शोज ऑथरशिप, ये तसनीफ की भी बात करता है। जैसा हम कहते हैं इकबाल्स बुक, इकबाल की किताब, तो इसका मतलब है कि ये किताब इकबाल के कब्जे और पोजीशन में है, बल्कि इकबाल की तसनीफ है। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक। सो इकबाल्स बुक, यहां ये जो अपॉस्ट्रोफी है, इट शोज ऑथरशिप, यानी तसनीफ और तालीफ की जो हम बात करें तो फिर भी हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। अब याद रखिए, अपॉस्ट्रोफी में आपने कुछ एडवांस बातों को भी याद करना चाहिए। याद रखिए, प्लूरल पोजीशन आप किस तरह बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक लड़का है और उसकी बैग है, तो बॉयज बैग। तो बॉय एक था तो मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया पहले और बाद में इस लगाया, तो बॉयज बैग, यानी एक लड़के की बैग। लेकिन अगर हमारे पास लड़के ज्यादा हो, बॉयज लड़के ज्यादा है तो बैग भी ज्यादा है, तो बॉयज बैग, बुक्स में लिखता हूं। अच्छा, बॉयज बुक्स। अब याद रखिए, यहां पहले से जमे वाला इस मौजूद है, तो जब भी यहां इस मौजूद होता है तो फिर आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। तो स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, बॉयज बुक्स, लड़कों की किताबें। यानी इस बात को याद रखिए, जब पहले से इस मौजूद होता है जमे वाला, तो फिर आप सिंपल अपॉस्ट्रोफी लगाए, दूसरा इस न लगाए। लेकिन याद रखिए, कुछ प्लूरल इस तरह होते हैं जिनको हम इर्रेगुलर प्लूरल कहते हैं, यानी वो प्लूरल होते हैं लेकिन इसमें आखिर में इस नहीं होता। मिसाल के तौर में कहता हूं मेंस, मर्दाना, मेंस शूज, यानी मर्दाना शूज। अब याद रखिए, जो मेन है ये जमा है लेकिन इसमें इस नहीं है, तो फिर हम अपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे और इस भी लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, मेंस शूज। इस तरह दूसरे एग्जांपल में लिखता हूं बच्चों की बस, तो चिल्ड्रन ये जमा है लेकिन इसमें जमे वाला इस नहीं है, ये इर्रेगुलर प्लूरल है, तो फिर हम यहां अपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे और इस भी लगाएंगे, चिल्ड्रंस बस, बच्चों की बस। तो उम्मीद है कि इस बात को आपको समझ आया होगा। दूसरी एक बात आपने जहन में याद रखना है, और वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट जब वो पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, मिसाल के तौर पर यूर, तो यूर के साथ कुछ लोग अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। याद रखिए, इट इज अ ब्लंडर, ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो आप कभी भी पोजेसिव के साथ अपॉस्ट्रोफी ना लगाए, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन खुद भी पोजीशन जाहिर करता है और अपॉस्ट्रोफी भी हम पोजीशन के लिए लगाते हैं, तो फिर ये एक रिपीटेशन बन जाता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं यूअर्स, इस तरह कहते हैं, तो ये गलत है। जिस तरह लेटर में स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, तो यहां अपॉस्ट्रोफी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस तरह इसको हटाएं और इस तरह करें, यूअर्स ओबीडियंटली, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यूअर्स के साथ आपने यहां अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये है कि स्टूडेंट अक्सर नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम नॉर्मली अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। याद रखिए, खास तौर पर जब भी आप बिल्डिंग या फर्नीचर की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है बेजान चीज के लिए।
मिसाल के तौर में कहता हूं कि चेयर्स लेगो, चेयर्स लेगो। अब चेयर फर्नीचर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहां ये अपॉस्ट्रोफी गलत है, ये जुमला बिल्कुल गलत है। आप इस तरह कह सकते हैं कि अ लेग ऑफ द चेयर, तो आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, तो ये गलत है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, खासतौर पर टाइम के हवाले से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आज का टेस्ट, तो हम इस तरह कह सकते हैं टुडेज टेस्ट। हालांकि टाइम भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन टाइम के साथ इसमें एक्सेप्शन है, टाइम के साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस मुख्तसर वीडियो में आपको ये बहुत कीमती बातें समझ आए होंगे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम।